दोस्तों आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले फैटी लीवर डिजीज के बारे में। अक्सर देखा जाता है जो बच्चे अधिकतर मोटे हो जाते हैं तो उनके अंदर एक समस्या देखने को मिलती है कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसकी वजह से मोटे हो रहे हैं। बहुत लंबे समय से दवाइयाँ चल रही हैं किसी भी बीमारी की, उसकी वजह से मोटे हो रहे हैं और पेट के अंदर अब उनके भारीपन होने लगा है। ऐसी स्थिति में उनका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, तो वो उसमें समस्याएँ मिलती हैं कि अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बच्चे को तो फैटी लिवर होने लगा है। तो पता लगता है भई 10 साल की उम्र में बच्चे को फैटी लिवर है। माँ-बाप बहुत घबरा जाते हैं। तो घबराने से पहले आपको इसके कारण समझने होंगे, ट्रीटमेंट की बाद में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कारण की बात करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं जो बच्चे अधिकतर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो बताते हैं कि हमारा बच्चा दिन में 3-3 4-4 बार दूध पीता है और फिर बोलते हैं वो पेरेंट्स कि हमारे बच्चे को भूख नहीं लगती है। तो ये बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि आप बच्चे को अगर दिन में 3 से 4 बार दूध देते हैं या कोई भी व्यक्ति दिन में अगर 3 से 4 बार दूध लेता है, क्योंकि दूध के अंदर हाई कैलोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा वो पावरफुल होता है, डाइजेशन करने में मतलब ये समझिए कि उसको पचाना बहुत मुश्किल होता है जिसका पेट खराब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि दूध एक अच्छी चीज़ है जो कि लिमिटेड लें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। आप कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा दिन में 3 से 4 बार लेगा तो उसको भूख नहीं लगेगी और लॉन्ग टर्म लेगा तो उसके शरीर में फैट इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। धीरे-धीरे वो लीवर पे डिपॉज़िट होगी और जिसकी वजह से उसको फैटी लीवर आने वाले समय में हो सकता है। अगर बच्चा आपका डल है, इनएक्टिव है या फिज़िकल इनएक्टिविटी उसकी बहुत कम है। सेकंड इसी तरीके से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा तो केवल आलू-आलू खाता है। इसको तो सुबह-शाम, दिन-रात कितनी बार भी आलू खिलाइए। तो आप देखेंगे कुछ भी हम खाते-पीते हैं फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई कार्बोहाइड्रेट तो आप मानिए कि वो फैट में जाके कन्वर्ट होगा। तो कुल मिला के आप देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी बहुत सारे खा लेते हैं, फास्ट फूड भी बहुत सारे खा लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि केवल कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनको आप खाते-पीते हैं बहुत ज़्यादा या बच्चे खाते हैं, तो लीवर में फैट इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और आने वाले समय में फैटी लिवर डिज़ीज़ हो जाती है मोटापे के साथ-साथ। बच्चों के अंदर और भी चीज़ें हम देख सकते हैं कि कोई ऐसा बच्चा जिसको बचपन में निमोनिया हुआ था या बचपन में जॉन्डिस हुआ था और उसकी वजह से उसका हमने 3 महीने, 4 महीने ट्रीटमेंट चलाया या 5 महीने ट्रीटमेंट चलाया हमने 10 साल के बच्चे का, हेवी एंटीबायोटिक्स दी डॉक्टर ने ठीक करने के लिए, तो उसकी वजह से भी कई बार पेशेंट में इलनेस आ जाती है, फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं। सिम्पटम्स वही आते हैं, पेट में भारीपन होना, कई बार भूख ज़्यादा लगना, कई बार भूख नहीं लगना, जी कच्चा रहना, पेट में हमेशा दर्द बताना और ख़ास करके खाना खाने के बाद दर्द बताना। तो ये सारे सिम्पटम्स जो है पेशेंट बताता है। तो बच्चों में फैटी लिवर के यही मोस्टली कारण है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताएँ, इस ऑडियो में बताएँ। कारण की मैंने आपको बता दिया और बच्चों के लिए तो मैं हमेशा स्ट्रिक्ट रहता हूँ कि बच्चों को आप यूट्यूब पे देखिए मेडिसिन मत खिलाइए। अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा आइसक्रीम ज़्यादा खा रहा है, डेली आइसक्रीम खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है, चाउमीन खा रहा है दूसरे के बच्चों को देख-देख के या पिज़्ज़ा ज़्यादा ऑर्डर किए जा रहे हैं, तो भाई आप इन सारी चीज़ों को खुद से कंट्रोल कीजिए। बच्चों को एक्सरसाइज़ करवाइए, फिज़िकल एक्टिविटी आप उनकी बढ़ाइए। नज़दीकी जो भी डॉक्टर हैं आप उनसे जाके ज़रूर मिलिए जिससे बच्चे को प्रॉपरली डायग्नोज़ कर सकें, अच्छे से उसको देख सकें। फिर उसको पूरी प्रॉपर मेडिसिन चलाई जा सके। बच्चों के मामले में आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा, किसी डॉक्टर ने आपको बताया कि भई आप ये दवाई पिला दीजिए, आपका लीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। बताने को तो दवाई देखिए मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन बच्चे के मामले में मैं हमेशा स्ट्रिक्ट रहता हूँ। तो जितनी चीज़ें मुझे सही लगी आपके साथ डिस्कस करने के लिए वो मैंने आपसे बता दी हैं। यहाँ पे मैं कोई भी मेडिसिन आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के मामले में आपको हमेशा ध्यान देना है।